अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा उसके बारे में आई और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव फीडबैक दिया, क्वेश्चंस, कमेंट्स दिए। थैंक यू फॉर दैट। आज की इस वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आई थॉट कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूट्यूब के ऊपर पूछे गए, तो मैं दो तीन इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके मैं इसके अंदर आंसर दूंगा। थोड़ा सा एक एक्सप्लेनर हो जाएगा एंड आई बिलीव दोज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, उस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shaily Global. Welcome back. मेरा नाम है हसन शारिक. I'm the Chief Counselor at Shaily Global. We are an educational consultancy company with our head office in Toronto, another office in Dubai, and now for last 2 years we've got an office here in Lahore, Pakistan as well. मैं खुद कोई पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम अपने इधर पाकिस्तान लाहौर ऑफिस जो है उसमें स्पेंड कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स आए, तो एक तो 2-3 लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने अपनी एफएससी या इंटरमीडिएट जो है वो 2000, और ये वीडियो जो अब रिकॉर्ड हो रही है तो अभी अगस्त का स्टार्ट है 2026, तो लोगों ने कहा कि जी हमने 2025 में, या कुछ ने कहा कि 2024 में हमने अपना इंटर किया था, क्या हम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ऑस्ट्रेलिया का इस टाइम पाकिस्तान के लिए जो जीएस फ्रेमवर्क है, जेन्युइन स्टूडेंट फ्रेमवर्क, उसके अंदर रहते हुए रिगार्डलेस के कोई कौन सी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ अगर आपका इंटर को कंप्लीट हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ ही आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जीएस आपका अप्रूव नहीं होगा, और उसकी वजह यह है कि आगे वीज़ा अप्रूवल के चांसेस नहीं हैं। सो अभी क्योंकि जुलाई 2026 का जो ऑस्ट्रेलिया का इंटेक है वो क्लोज़ हो गया है, अब या तो आपको पाथवे प्रोग्राम्स में अक्टूबर-नवंबर 2026 का प्रोग्राम मिलेगा, या यूनिवर्सिटीज़ में इवन पाथवेज़ के अंदर ज़्यादातर अब आपको फरवरी 2027 का प्रोग्राम मिलेगा। सो अब मूविंग फॉरवर्ड सिर्फ वो बच्चे, सिर्फ वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट, ए लेवल्स, एफएससी, ये उन्होंने 2026 में जिनका रिज़ल्ट आएगा, ए लेवल्स 2026 का रफली 14-15 अगस्त को आएगा वो, और इंटर जिनका सितंबर 2026 में रिज़ल्ट आएगा फरवरी के लिए, वो अप्लाई कर सकेंगे। दूसरे बच्चे जो इससे पीछे के इंटर के हैं वो नहीं कर सकते। वेरी एक्सेप्शनल केसेस, अगर कहीं पे आपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और कोई यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है फॉर क्रेडिट ट्रांसफ़र, तो उधर हो सकता है, लेकिन उसमें वीज़ा आउटकम बहुत लो होता है। एक ये क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने एक और चीज़ पूछी कि जी हम इस सिटी से हैं, हम उस सिटी से हैं, तो क्या हमारा हो सकता है। मैं कोई एक सिटी या स्पेसिफिक रीजन नहीं वो करूँगा, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का जो जीएस फ्रेमवर्क है उसमें कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि जहाँ के से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ आपको का जीएस नहीं अप्रूव करेंगी। उसकी कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट हाई है, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन हम तो अभी जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ अब देख रहे हैं, तो एप्लीकेंट्स जिनकी प्लेस ऑफ बर्थ या जिनका ओरिजिन बलूचिस्तान से है या केपीके से है, और आज़ाद कश्मीर के काफ़ी सारे इलाके हैं, इनसे है, तो आपकी जीएस अप्रूव होने के चांसेस बहुत लो हैं। कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शायद आपको कर लेंगी, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आपके जो स्पॉन्सर है उसके जो फाइनेंशियल्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। वो अगर इन रीजन से आएंगे तो आप चाहे लाहौर बेस्ड हैं, चाहे इस्लामाबाद बेस्ड हैं, चाहे कराची बेस्ड हैं, द लाइकलीहुड इज़ कि आपका जीएस नहीं अप्रूव होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा वो ये था कि जी हम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या एमओआई लेटर उसके ऊपर अगर हो जाएगा, तो देखें अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली ये एमओआई लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ऑस्ट्रेलिया के लिए इसको भूल जाएं, ये नहीं पॉसिबल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स यूएनएसडब्ल्यू, आज से कुछ पहले तक अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर देते थे तो उसको अप्रूव करके उसके ऊपर वो एक्सेप्ट कर लेते थे,
और शायद वीज़ा भी आ जाता था बिकॉज ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने भी पॉलिसी चेंज कर दी वीज़ा, तो यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं जीएस अप्रूव करेंगी और आगे वीज़ा के चांसेस भी नहीं हैं। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, चाहे बैचलर्स के लिए करना है, चाहे मास्टर्स के लिए करना है, चाहे बैचलर्स में पाथवे लेना है, आपको आइल्स, ईटी, टोफल ये देना पड़ेगा, ठीक है। और ये अगर आप देंगे तो आपका जीएस अप्रूव होगा और आप आगे जा सकेंगे। सो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। बाकी अगर आप एक कंसल्टेंट को पूछेंगे, दूसरे को पूछेंगे, यूनिवर्सिटी को लिखेंगे, जहाँ भी आप करेंगे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। वो टाइम वेस्ट करने के बजाय आप आइल्स पीटीए की तैयारी शुरू कर लीजिए। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा आया वो था कि अगर आपका 1 साल का गैप हो चुका है तो इंटरमीडिएट के बाद, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। इसके बारे में मैं एक और वीडियो पहले बना चुका हूँ, ठीक है, कि हमारे पास कुछ पाथवेज इस तरह के होते हैं। अगर आपने ए लेवल्स इंटरमीडिएट किया और आपने उसके बाद 1 साल का गैप आ गया, या आपने कहीं पढ़ाई शुरू कर दी कुछ के बाद और अब आपको नहीं पता था कि ये 1 साल के गैप वाली जीएस की कंडीशन है, या फाइनेंशियल्स अभी नहीं इन प्लेस थे और अब आप करना चाह रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया का तो पाथवे जिस तरह मैंने कहा नहीं है। फिर आप ये कर सकते हैं कि कुछ आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। ऑस्ट्रेलिया की ही यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने कैंपसेस कुछ और मुल्कों में बनाए हुए हैं। मलेशिया के अंदर, ठीक है जी, मलेशिया के अंदर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है, कर्टन है, मोनाश है, इनके कैंपसेस मिल जाते हैं। सुनबन है, ठीक है। इसी तरह दुबई के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, मर्डॉक यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटियों उसके कैंपसेस हैं। ये ऐसे स्पॉट्स हैं कि जहाँ पे जिस तरह मर्डॉक यूनिवर्सिटी दुबई है, वो मर्डॉक यूनिवर्सिटी पर्थ के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बिल्कुल वही कोर्स आउटलाइंस और वो चीज़ें ऑफ़र कर रही है। तो अगर आप अभी अपना एडमिशन आपने इंटरमीडिएट किया, मिसाल के तौर पे 2025 में किया, और अब आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप अगर मर्डॉक यूनिवर्सिटी दुबई के अंदर दाखिला ले लें और 1 साल की पढ़ाई आप वहाँ पे कर लें, तो एक आपके वो एकेडमिक क्रेडिट तो राइट अवे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जीएस की ये जो एक बैरियर है वो नहीं आएगा, और आपके अगर फाइनेंशियल्स और वो सारा कुछ ठीक है तो वो अप्रूव हो जाएगा। और फिर अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा अप्रूव होने के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगेन इट्स नॉट गारंटेड, लेकिन फिर आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पॉजिटिव हो गई, आपके फाइनेंशियल्स का भी ऑफिसर को पता लग गया कि एक और मुल्क के अंदर जाके पढ़ाई कर ली है, और जो आपने 1 साल पढ़ाई की वो आपका एकेडमिक एक्सेप्ट हो गया। और इसका साथ में एक फॉल बैक बेसिस के ऊपर फ़ायदा ये है कि अगर आपने अप्लाई किया 1 साल के बाद और गॉड फॉरबिड आपका रिफ्यूज़ हो गया, आप ऑस्ट्रेलिया फिर भी नहीं उस टाइम पे जा सके, तो अब एटलीस्ट ये होगा कि आप अपनी डिग्री एक बेहतर जगह से कंप्लीट कर सकेंगे। जब आप अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर लेंगे, 1 आध 10 साल काम कर लेंगे, फिर आप अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मलेशिया में भी मिलेगी, ये ऑप्शन आपको यूएई में भी मिलेगी, और इसकी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। वी कैन गाइड यू ऑन दैट। ये 4-5 क्वेश्चन तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है, कुछ और भी थे, ठीक है, वो ऑन एंड ऑफ में इसी तरह उनका जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा। जैसा कि मैं सब वीडियोस में कहता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स वो ज़रूर पोस्ट कीजिए, ठीक है। मेरी टीम बिल्कुल पढ़ती है, मैं ख़ुद पढ़ता हूँ, मेरे तक वो आते हैं और मैं उनका आंसर करने की कोशिश करता हूँ, और इसी तरह आगे भी करता रहूँगा। और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कई दफ़ा दे देते हैं, उसका आंसर उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया जा सकता, बिकॉज़ ये कुछ सिर्फ 1 लाइन नहीं होता। अब किसी ने एक ने मेंशन किया कि जी मेरा ये प्रोफाइल, इतने पैसे मैंने रखे हुए हैं, इतने पैसे हैं, इतनी बैंक स्टेटमेंट है, ये है, ये है, ये है, क्या ये ठीक है? इसका कोई सिंपल इस तरह आंसर देना एक टेक्स्ट लाइन में मुश्किल है। वीडियो के एंड के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, वीडियो के बायो में भी वो दिया हुआ होता है, आप उसके ऊपर कांटेक्ट करें, हम हमारे स्टाफ से बात करें, पहले मेरा स्टाफ आपको गाइड करेगा, उसके बाद अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो पाकिस्तानी हैं सारे, हम आई एम स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम हियर इन लाहौर, तो आप लाहौर में आके ऑफिस में मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी प्रोफाइल पे आपको गाइडेंस दूंगा, और अगर आपका कोई ऑप्शन बनती हुई तो विल टेक अप योर केस एंड वी विल प्रेजेंट इट, ठीक है। सो द बेस्ट वे इज़ कि अगर आप कोई कॉम्प्लिकेशन है आपके केस में, तो आप हमारे स्टाफ के साथ बात कीजिए, बाकी आप कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए,
वी ऑल रीड इट इन आवर कंपनी। मेरे तक वो कमेंट्स भी आते हैं और फिर मैं उनको अपने स्टाफ को गाइड करके आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही, जल्द किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।